किसान भाइयों, मैं आपका भाई उत्कर्ष धारीवाल आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और धमाकेदार और एक और नई शानदार वीडियो। तो बेशक ऐसा होता है कि जो हमारे किसान भाई है वो चाहते हैं अपना खुद का डेयरी फार्म खोलना। हाँ, सही सुना आपने, खुद का डेयरी फार्म खोलना, खुद का डेयरी फार्म का बिजनेस करना, खुद की डेयरी फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिट कमाना। पर वो एक बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हम डेयरी फार्म किस तरीके से खोलें, कितना खर्चा आने वाला है हमारा, क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, कहीं हम लॉस में तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो मैं आज आपको देने वाला हूं इनकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो में बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय 70 से 80% हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो खुद का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें डेयरी फार्म खोलने की, तो डेयरी फार्म खोलना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पर उसमें क्या क्या खर्चा आने वाला है हम बताते हैं आपको। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कितना खर्चा आने वाला है, ये हम बताएंगे आपको। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। आप 50,000 रुपये की एक गाय लाए और आपको गाय लानी है 10। आपका टोटल खर्चा आने वाला है गाय खरीदने में 5 लाख रुपए का। अब अपने गाय तो खरीद ली, अब उन्हें रखोगे कहाँ, उनके रहने की व्यवस्था कहाँ बनाओगे। तो उनके लिए अब टीन सेट बनवाओगे, उनके पानी पीने की जगह बनवाओगे, उनके खाने की जगह बनवाओगे। तो इसमें लगभग खर्चा आने वाला है आपका 3 लाख रुपए का। अब आपके पास 10 गायें हैं तो वो चारा भी खाएंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें चारा सूखा ही खिला दो, आपको चारा भी कटवाना पड़ेगा, उनका दूध भी निकालना पड़ेगा। तो लगभग हम मशीनरी की बात करें तो अच्छी से अच्छी मशीनरी आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपए की, क्योंकि ये मशीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार नहीं खरीदी जाती हैं, ये एक बार खरीदी जाती हैं और अच्छी खरीदी जाती हैं। अब अगर हम बात करें एनुअल इन्वेस्टमेंट की, तो एनुअल इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा आने वाला है आपका फीड के अंदर। हाँ, जैसे सुना आपने, फीड के अंदर, क्योंकि आप अपने पशु को जवार भी खिलाओगे, जौ भी खिलाओगे, गेहूँ भी खिलाओगे, मकई भी खिलाओगे, और कभी कभी अगर आप थोड़ी महंगी की बात करें तो आप उन्हें खल भी खिलाओगे। उनकी बात करें तो ये 30 रुपये किलो आपको मिल जाती हैं। अब आपके पास 10 पशु हैं, एक पशु को चाहिए ये दिन के 2 किलो, तो 10 पशुओं के लिए होगा ये 20 किलो। अगर हम बात करें साल के 365 दिन और इंटू 20 किलो, तो बैठेंगे हमारे 7300 किलो। और अगर हम बात करें इनकी तो ये कम से कम है 30 किलो, 30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। तो 7300 रुपये और इंटू 30, टोटल बैठेंगे आपके 2,19,000 रुपये। हाँ, 2,19,000 रुपये। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 जानवर है, हम अकेले उसका ध्यान नहीं रख पा रहे, हमें मजदूर चाहिए पर मजदूर मिल नहीं रहा। आप देते हो मजदूर को 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, मजदूर को 400 रुपये देकर देखो, मजदूर आपकी तरफ भाग के आएगा। अगर आप मजदूर को 400 रुपये दिन का दोगे तो महीने का लेगा वो 12,000 रुपये और सालाना 1,20,000 रुपये। हाँ, जैसे सुना आपने, 1,20,000 रुपये। आपने जानवर जैसे आपने पशु पाल रखे हैं तो उनके दवाई गोले का, उनके मेडिसिन का खर्चा भी आने वाला है जो 50,000 रुपये से ऊपर का नहीं आएगा। आपके पास 10 गायें, एक गाय पे लगेंगे आपके लगभग 5,000 रुपये। हाँ, तो और 10 गायों के 50,000 रुपये और 50,000 रुपये बिजली का खर्च, पानी का खर्च भी आने वाला है, 50,000 से ऊपर नहीं आने वाला। और अब आपने डेयरी फार्म खोलना है, अब आप उसमें अदर खर्चे भी होते हैं, आप अपना डेयरी फार्म बड़ा करवाते हो और भी कुछ में अच्छी फैसिलिटीज़ करवाते हो, या मान लो आप अपनी गाय का बर्थडे ही मना रहे हो तो लगभग 50,000 रुपये उसमें खर्च भी होने वाले हैं आपके। अब आप सालाना अपने डेयरी फार्म की पूजा भी करवाते हो, लोग मिलने भी आते हैं, डेयरी फार्म को देखने भी आते हैं, तो उसका खर्चा भी बैठने वाला है आपका टोटल 50,000 रुपये। तो लगभग मान के चलें कि 5,40,000 रुपये आपका टोटल खर्चा आने वाला है एनुअल इन्वेस्टमेंट में। अब टोटल हो गया हमारा 15,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अब बढ़ते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट बढ़ने से पहले आप ये बात ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ 50,000 रुपये वाली गाय कितना दूध देती है। अगर हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें
तो लगभग जो एचएफ गायें वो देती हैं 18 से 20 लीटर दूध, और जो होती हैं साहिवाल या गिर गायें देती हैं लगभग 15। मान लेते हैं कि आपके पास जो गायें हैं वो देती है दिन का 10 लीटर। मान लीजिए आपके पास जो गायें 5 दिन का 10 लीटर दूध देती हैं, एक पशु दे रहा है आपका 10 लीटर दूध। तो 1 लीटर वाली बोतल आती है पानी की 20 रुपए की, तो लगभग दूध डबल रेट में बिकेगा ही बिकेगा। तो हम लगा लेते हैं टोटल 40 रुपए। मान लेते हैं कि आपके पास जो गाय है वो देती है दिन का 10 लीटर दूध, यानी कि एक टाइम का 5 लीटर। एक पशु दे रहा है आपका 10 लीटर दूध दिन का, तो वो देगा महीने का 300 लीटर दूध और साल का 3000 लीटर दूध। आप कहेंगे कि मैं 3000 लीटर क्यों बोल रहा हूँ, मैं 3600 लीटर क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि जो एक गाय होती है वो साल में 10 महीने ही दूध देती है। एक गाय जो होती है वो साल में 10 महीने ही दूध देती है, इसलिए मैं 3000 लीटर दूध बोल रहा हूँ। एक गाय देगी हमें सालाना 3000 लीटर दूध। हाँ, 3000 लीटर दूध। अगर हम 1 लीटर दूध बिकेंगे 40 रुपये का, तो टोटल बैठेंगे हमारे 3000 इंटू 40, 1,20,000 रुपये। हाँ, सही सुना आपने। अगर एक गाय साल का 3000 लीटर दूध दे रही है और आपका दूध बिकता है 1 लीटर 40 रुपए का, तो आपको एक गाय से प्रॉफिट होगा 1,20,000 रुपए का। और आपके पास 10 गाय हैं तो वो देंगी आपको 12 लाख रुपए सालाना। हाँ, सही सुना आपने, 10 गाय देंगी 12 लाख रुपए सालाना। अब हम बात करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो वैसे तो हमारा टोटल खर्चा आया था 15,40,000 रुपये का, और हमारा पहले साल का प्रॉफिट हुआ है 12 लाख रुपए का। तो अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हटाकर सिर्फ और सिर्फ बात करें अपनी एनुअल इन्वेस्टमेंट की, जो थी हमारी 5,40,000 रुपये, तो अगर हम माइनस करें 12 लाख में से 5,40,000 रुपये, तो हमारे पास बचते हैं, अगर हम 12 लाख रुपए प्रॉफिट में से अपना 5,40,000 रुपये एनुअल इन्वेस्टमेंट हटा दें, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा पूरे 6,60,000 रुपये का। हाँ, 6,60,000 रुपये का। अब जो हमारे बहुत से किसान भाई हैं ये बात कहेंगे कि अगर हम इकोनॉमिक्स की इतनी बात कर रही है तो ROI तो निकाल के दे दो। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बटे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 6,60,000 रुपये का, और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी 10 लाख रुपए की, और अगर हम इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास ROI निकल के आएगा टोटल 66%। हाँ, 66%। अब जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये कहते हैं अगर आपका कोई बिजनेस आपको 10-12 से 15% प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है तो वो बिजनेस आपका चलने वाला है, और अगर कोई बिजनेस आपका 25 से 30% प्रॉफिट करके जनरेट करके दे रहा है तो मतलब वो आपका बिजनेस कभी डूबने वाला नहीं है। और अगर आपका कोई बिजनेस 50 से 60% से भी ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है तो इसका मतलब है वो समय आपके बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम है। तो आपने देखा कि हमने 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 5,40,000 की एनुअल इन्वेस्टमेंट से एक साल में 12 लाख रुपए कमा लिए। अगले नेक्स्ट ईयर से जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनुअल इन्वेस्टमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट था वो भी हट जाएगा, और हम ऑलरेडी और भी ज़्यादा प्रॉफिट में आने लगेंगे। अगर आपको आधुनिक खेती से रिलेटेड, पशुओं से, डेयरी फार्मिंग से, आधुनिक खेती की मशीनों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने किसान भाइयों में और अपने ऐसे मित्रों में सेंड कर दीजिए जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, खोल चुके हैं या फिर खोलने का प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।